नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑर्चिड टैरो में एंड या फिर आर्किड टैरो में। ओके, सो फर्स्टली थैंक यू सो वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा अपना प्यार दिखाने के लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ये। फर्स्टली आप लोग डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड आई एम गोइंग टू लेट यू टू रिलीज़ ऑल ऑफ़ योर नेगेटिविटी। जो भी आपकी नेगेटिविटी है इस वक्त, जो भी आपकी सराउंडिंग में है, जो भी आपके अंदर है, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो पूरी तरीके से ग्रास्प हो जाए। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले आज की रीडिंग का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनके लिए करंटली हम लोग करेंगे हम लोग जानना चाहते हैं उन लोगों के बारे में जो एक्चुअली हमारे साथ में गलत करके जा चुके हैं एंड अब उन लोगों को उनका जो कुछ भी फल है उस चीज़ का वो क्या मिलेगा। ठीक है, सो ये क्लियर कट एक ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ऐसे लोगों को क्या फल मिलने वाला है जिन्होंने भी आपके साथ में गलत किया है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों का जो कॉन्वर्सेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। अपनी प्लीज़ रीडिंग्स को क्लेम करके जाइएगा एंड समटाइम्स इट्स वेरी फ़नी लाइटर वाली बात हुई चाहे कुछ भी हुआ। ओके, मैं आपकी कोई भी बातों को बुरा नहीं मानती, इट्स ओके एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं आर्किड बोल सकती हूँ, आई नो कि मैं बोल सकती हूँ, बट मैं बोलना नहीं चाहती बिकॉज़ ये चैनल अब उसी की एनर्जी से जुड़ चुका है, ऑर्चिड से। ठीक है, जो मैं बोलती आई हूँ स्टार्टिंग से। नाउ इट्स आई नो इट्स रॉन्ग मे बी, बट लेकिन ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, मेरी आदत हो गई है, वही मुँह से निकल जाता है बार बार। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं एंड रोज़ की तरह आज हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, फाइन। सो आपकी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं समझ में। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अभी शायद आई थिंक कुछ समय पहले आपने बहुत एक ऐसा समय व्यतीत किया जहाँ पे शायद आप लोग एक जस्टिस की मांग बहुत कर रहे हैं। ठीक है, एंड मैंने अपने कमेंट सेक्शन को भरते हुए देखा है सीरियसली। जस्टिस चाहिए आप लोगों को। आप में से बहुत सारे लोग जस्टिस चाहते हैं एंड कुछ नहीं भी मिले स्टिल आप इट्स ओके, बट आप जस्टिस चाहते हैं। वो जस्टिस आपको भगवान ज़रूर ला के देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आपके लिए एक रीडिंग बनानी चाहिए इससे रिलेटेड। ओके, सो लेट्स मेक दिस रीडिंग टुडे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से जितने भी लोग हैं एंड आपने बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस किया है इन लोगों के चक्कर में। जहाँ पर भी आपको हताशा मिली है, जहाँ पर भी आपको परेशानियाँ मिली हैं, ये ऐसे रिश्ते हैं जो कि सफल होते हुए भी नाकाम करवा दिए गए, या नाकाम होते हुए भी सफल होना चाहते थे पर इनको नाकाम करवा दिया गया लोगों के द्वारा। एंड कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ पे लोग आपके साथ में जुड़ के नहीं चलना चाहते थे। कुछ लोग लालच में आ गए तो कुछ लोग ऊपरी दिखावे में आ गए। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे ओपनली नहीं बोल सकते। ये केवल समझने और सोचने के जज्बात होते हैं जहाँ पे लोग अपने अक्सर अंदर की चीज़ों को दबा जाते हैं केवल और केवल एक समाज का मुंह देखते हुए या फिर एक बुराई का सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें आगे के लिए उनके लिए सबक बन जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पैसों को चुराया गया है, आपकी चीज़ों को लूटा गया है, आपसे सीधा सीधा झूठ बोला गया है। ये चाहे ये रिलेशंस हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा हद तक मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पर कि इन लोगों ने आपके रिलेशंस को ख़राब किया है एंड आप लोगों के
आपके जो बीच में आपके जो खुद का एक आत्मसम्मान था और आपका खुद का सेल्फ लव था, उससे भी आपको डिग्रेड किया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अब्यूज़र्स और बुलीज़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके शायद कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बड़ा ही कमतर आंकते थे, कुछ पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, कुछ रिसेंटली जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया कुछ महीने पहले ही, जहाँ पे जिनकी एनर्जीज ग्रैब हो रही है, मुझे समवेयर अराउंड फेबररी साइड में, अप्रैल साइड में, अप्रैल के मंथ में, एंड आपके साथ में कुछ बुरा करने वालों का दिसंबर का महीना भी दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग जहाँ पे आपने जिन लोगों से जब कट किया तो आप सॉलिट्यूड में चले गए, अकेले पड़ गए, लेकिन आपने फिर भी सहारे की मांग नहीं की, क्योंकि आपको पता है खुद को संभालना कैसे आता है, ठीक है। लेकिन अब ये लोग आपके चरणों में गिर के ना आप लोगों से सच में अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर आपके चरणों में भी नहीं गिरेंगे तो एटलीस्ट भगवान के चरणों में तो ज़रूर गिर के माफ़ी मांगेंगे कि हे प्रभु, हमें हमारे किए का दंड इतना बुरा मत दीजिए जो कि हम डिज़र्व करते हैं, बट लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी चीज़ें हमारी वो माफ़ हो जाए, हमारी चीज़ों को माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में आपको पैसों की तरफ, आपकी एक स्टेबल फैमिली और लेगेसी बनते हुए ज़रूर देखेंगे। जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोगों ने अपने बड़े इन लोगों ने अपने वो बनाए थे कि इनके मंसूबे थे कि आप हर जगह फ्लॉप हो, डाउनफॉल हो, गिरे, आपकी कहीं भी तरक्की ना हो, उन्नति ना हो, वो सभी लोग आपकी एक फैमिली, आपकी एक बिग लेगेसी बनते हुए देखेंगे अपनी आंखों के सामने, जहाँ पे कि वो लोग चाहते थे कि आप हमेशा फेल हों, लेकिन आज वो आपकी खुशी देख रहे हैं, आज वो आपके अंदर के मन की शांति देख रहे हैं। एंड राइट नाउ उन लोगों के साथ में अभी भी यही हो रहा है कि आपके मन की शांति और आपके मन के सुकून को वो नहीं छीन पा रहे। जब वो नहीं छीन पा रहे हैं तो इन लोगों को बड़ा ही ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है जैसे कि ये लोग ना जैसे ये लोग ना कहीं के रहे नहीं हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिफीटेड महसूस हो रहा है, क्योंकि ये लोग की अंदर की जो मंशा थी वो ये थी कि आपकी प्रोटेक्शन लेयर को हटाकर आपकी सारी चीज़ों को तहस नहस तबाह कर दिया जाए। अब वो सारी चीज़ें उल्टी इन्हीं लोगों के साथ हो रही हैं, एंड ऐसे लोगों का सबसे बड़ा कार्मिक जो जस्टिस होने वाला है आपके साथ में, वो होने वाला है कि ये लोग आपकी फैमिली तो बनते देखेंगे ही, साथ में आपको खुश होते हुए देखेंगे। आने वाले 15 डेज़ में आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस महसूस करेंगे, जहाँ पे आपकी लाइफ में आप सक्सेस होंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आपकी लाइफ में नए पार्टनर आएंगे। अगर आपकी लाइफ में नए पार्टनर नहीं है तो वो आपकी लाइफ में जो आपका प्यार खोया हुआ था, वही ये लोग अपनी आँखों के सामने आपको वही प्यार पाते हुए देखेंगे। वो पर्सन आपसे आके खुद सॉरी मांगने की कोशिश करेंगे, ओके। ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि ये लोग आपकी ना सबसे बड़ा इनका दुख का कारण क्या है, जेलेसी का कारण। इनको ऐसा लगता है कि ये ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आप किसी भी मुसीबत में होते हैं, लोग कोई भी आपके ऊपर चाहे स्पेल कर ले, चाहे कोई विच, चाहे कोई इनकैंटेशन कर ले, कुछ भी कर ले, ये सब कुछ इनके ऊपर बैकफायर हो जाता है जाके, एंड आप तक कुछ भी नहीं पहुंचता। आपकी ऑरा में इतना प्रोटेक्शन आ गया है ईश्वर का, केवल आपकी अच्छाई से और केवल आपकी नेक दिली से, कि ये आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाते अब, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी जेलेसी यहीं पर ही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर आप पे इतने ब्लेस्ड कैसे हो सकते हैं, जबकि आपको तो हर तरीके से तोड़ा और गिराने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं ये देखकर कि आप स्टिल अपने वर्क को लेकर पैशनेट हैं, स्टिल अपनी चीज़ों को लेकर आप अपने आगे अपने गोल्स पर वर्क करना चाहते हैं। ऑल्सो अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप सक्सीड हो, जहाँ पे आप एक ऐसी जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। एंड राइट नाउ आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इसी जोन में जाते जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, सेलिब्रेशन मोड में हैं, एंड आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आप इस वक्त सेल्फ फोकस है, एंड वही सेल्फ फोकस आपको एक सेल्फ लव ऐसा दे रहा है जहाँ पे आपके जो शत्रुगण हैं, आपके जितने भी ये जो कार्मिक लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि इनको ऐसा लग रहा है कि अरे
अभी तो ये कुछ और ही था ये इंसान, अभी इतना चेंज कैसे हो गया। एंड वही जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है अभी, वो आपको इनके जेस्चर्स में भी दिखेंगी। अब ये लोग आपके पास आके पूछना चालू कर देंगे कि आप हमें बताइए कि आप हैं कैसे, अब आप ठीक है। बिकॉज़ ये लोग आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ इम्प्लांट करते हैं या छोड़ते हैं या कुछ भेजते हैं, जो कि एक्चुअली में आप लोगों के मतलब आप लोगों का व्यवहार चेंज कर दे, रवैया बदल दिया। जो ये चाहते हैं वो आपके साथ में हो, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेइंग हियर गाइज कि ये लोग आपकी चीज़ों से ना सिर्फ कंफ्यूज हैं, बल्कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने आगे निकल कैसे सकते हैं, आप इतने आगे बढ़ कैसे सकते हैं, जबकि आपको भेदने वाले जितने भी भेदी हैं उन लोगों ने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया है, सब कुछ करके देखा है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पाक साफ कैसे निकल रही है। बड़े ही ताज्जुब में है ये लोग, ठीक है। ये आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में है आप, जहाँ पे आप आपके साथ में ईश्वर मेहरबान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को भेद पाना ही नहीं इतना आसान नहीं है। और साथ ही आप लोग एक बहुत ही अच्छे गूढ़ नॉलेज रखने वाले एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, ठीक है। आपकी जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा आगे है, आपके खुद के बैड एक्सपीरियंसेस से जो आपने नॉलेज गेन करी है वो नॉलेज कहीं ना कहीं आज आपके काम आती है। एंड आपसे ज़्यादा, आप भले इतने ज़्यादा सफल ना हो, आप भले ही इतने ज़्यादा लोगों के सामने प्रसिद्ध ना हो, फेम ना हो, लेकिन स्टिल आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है कि आप जब लोगों के सामने बैठते हैं तो आप एक्स्ट्रा नॉलेजेबल ही लगते हैं, क्योंकि आप हैं नॉलेजेबल। आपको वो दुनिया से एक्सपीरियंसेस वो प्राप्त हुए हैं जो आपने मेहनत करी है जिनके लिए। एंड उन चीज़ों को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप्स इस वक्त कर रहे हैं। आपकी नॉलेज बढ़ते हुए देखेंगे ये लोग, और अंदर ही अंदर कुसमुसाते हुए ये लोग खुद को तड़पते हुए देखेंगे कि आप के अंदर ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे, पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे आपके अनुभव रहे हैं जो शायद आपको कहीं से नहीं मिले हैं। आपने मल्टीपल लाइफ टाइम्स गुजारी है जहाँ पे आप हमेशा से सॉलिट्यूड में ही रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को बहुत बदला है। 360 डिग्री आपने बिल्कुल रिवॉल्व कर दिया अपनी लाइफ को। थ्रू दीज लाइफ टाइम्स नॉलेजेस आपने इतने जन्म लिए हैं, ठीक है। एंड आपकी जो भी गैदरिंग्स है, जो भी आपकी नॉलेज की गैदरिंग्स है, वो सारी गैदरिंग्स ये लोग कहीं ना कहीं चुराना चाहते थे, लेना चाहते थे आपसे, थोड़ा सा झूठ बोलकर या आपकी चीज़ों को खुद का बताकर ये लोग आपसे लेना चाहते थे, जबकि वो ये चीज़ ले नहीं सकते थे, बिकॉज़ ये इनका था ही नहीं, ठीक है। राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। इन सभी लोगों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। एंड ये आपको अकेला कर दिया था इन लोगों ने, आज ये खुद अकेले होते जा रहे हैं, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आफ्टर गिविंग मल्टीपल बिट्रेल्स टू यू। आपको इतने सारे 2 से 3 बार आपको इतना बिट्रे कर दिया, आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, लेकिन स्टिल आप लोगों ने हार नहीं मानी। आपकी जो एक गट और इंस्टिंक्ट है वो आपको हमेशा आगे ले जाती है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक मोटिवेटेड सोल है ऑलरेडी, तो वो आपकी मोटिवेशन को तोड़ना चाहते हैं लोग अपनी साजिशों के द्वारा, अपनी षड्यंत्रों के द्वारा, लेकिन वो सारी चीज़ें ये नहीं कर पाते। एंड वहीं ये लोग फेल हो जाते हैं कि आपके पास इतनी नॉलेज आई कहाँ से आई है। मल्टीपल नॉलेज आई है मल्टीपल लाइफ टाइम से, ओके। वो ये चीज़ें कभी भी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में एम्ब्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो इनकी लाइफ में इनका पार्ट है ही नहीं वो, ओके। सो आफ्टर गिविंग मल्टीपल बिट्रेल्स टू यू, ये लोग कभी नहीं सोच सकते कि आपकी जो धोखों की जो सीमा आपको एक बता के नहीं दिया, हर बार धोखा, हर एक चेहरे में छुपा हुआ एक भेदी, हर एक चेहरे में छुपा हुआ एक मास्क, इन लोगों ने आपको इतना तड़पाया और इतना परेशान किया कि अब ये लोग आज खुद ही परेशान हो चुके हैं। एंड
आप बार बार धोखों के बाद भी आप इतना जल्दी कैसे उठ जाते हैं? ये हर बार सोचते हैं कि एक नई गॉसिप फैलाएंगे, एक नया स्वांग रचेंगे आपके खिलाफ में, लेकिन ये लोग ना उस स्वांग को बस होप्स में ही रहते हैं कि हाँ ये अब वर्क करेगा, बट वो कभी वर्क कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो करेगा ही नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर ये इनकी इनसिक्योरिटी सामने वाले के सामने दर्शा जाती है, एंड ये समझ भी जाते हैं लोग कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, दे आर जस्ट लायर्स, ओके। एंड आपकी जो एक आपकी जो एक एबिलिटी है, आप अपनी लाइफ में इन लोगों का ये करना होगा आपको देखते वक्त कि ये आपको मल्टीपल चीज़ें अचीव करते हुए देखेंगे। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी मॉनेटरी ग्रोथ होने वाली है। मॉनेटरी सक्सेस के साथ साथ आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। न्यू नॉलेज, किसी न्यू आर्ट में काम करेंगे, किसी न्यू वर्क को, किसी न्यू प्रोजेक्ट को आप लोग अपने हाथों से एक्सपैंड करेंगे। कोई नया बिजनेस भी हो सकता है, कुछ नया काम भी हो सकता है जो आप सीख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे सेलों सुनाई दे रहा है। कुछ लोग सेलों का काम सीख रहे हैं क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे समथिंग रिलेटेड विद हीलिंग, समथिंग रिलेटेड विद क्रिस्टल। तो अगर आप कोई क्रिस्टल अगर पहनना चाहते हैं तो आपको मैं पर्सनली बोलूँगी कि आप एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन लीजिए, ओके। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर परेशान कर रही है तो रेड कैंडल के सामने बैठ जाइए, एंड रेड कैंडल के सामने बैठ के अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको एक पेपर पे लिखिए, एंड देन फोल्ड दैट पेपर और उसको रेड कैंडल के सामने उससे जला दीजिए, ओके। ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो कुछ दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएंगी, ऑलराइट। सो ओके, ये इस वक्त आपकी वैल्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये जितने भी कार्मिक लोग हैं आपकी वैल्यू को एनहांस होते हुए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में नॉलेज बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड इनका एक और बुरा वाला कर्मा ये होने वाला है कि इन्होंने आपका सेल्फ लव छीनना चाहा था, ठीक है। आपका खुद से प्यार जो आप अपने लिए फील कर पाती हैं वो इनको बड़ी नफ़रत देता है, क्योंकि ये लोग खुद में ही इनसिक्योर हैं, खुद से ही प्यार नहीं करते। इनको समझ नहीं आता कि आप खुद से इतना प्यार कर कैसे सकते हैं, आप क्यों नहीं हैं इनके जैसे, और ये आपके जैसे क्यों नहीं बन सकते। बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस। आप बहुत मैच्योर एंड ओल्ड सोल हैं और ये लोग सिर्फ नाटक करते हैं ओल्ड होने का, जो कि ये लोग नहीं हैं, ओके। आई कैन क्लियरली सी हियर आपकी चीज़ें एक ग्रोथ पर हैं। ये लोग आपकी एक्सपेंशन, आपकी ग्रोथ होते हुए देखेंगे, एंड बड़ा ही कुसमुसाते हुए ये खुद से सवाल करेंगे कि भला हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं, भला इनकी लाइफ में ऐसा क्या, क्योंकि ये इतने स्पेशल क्यों है। बिकॉज आप जैसा कॉन्फिडेंस कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। यू आर समवेयर वेरी 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 फार वे बेटर फ्रॉम दीज पीपल, बिकॉज आप इनमें दिमाग नहीं लगाते, ये आप में दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ये लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, इन लोगों के फाइनेंसेस भी जा रहे हैं, इन लोगों को अकेलापन भी महसूस हो रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि अरे अब हमारी वो थाक नहीं रही सोसाइटी में, जैसे हमने इनकी पहले बुराई करके या पहले इनके साथ में गलत करके हमने सक्सेस हासिल करी थी, वो अब नहीं रहा, वो रहेगा भी नहीं। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज आवर टुडेज रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 1111 1111 111 444 777 जिन लोगों को यूनिवर्सल टाइज फिनिश करनी है अपने रिलेशंस में, वो प्लीज़ कैसे भी करके प्लीज़ 333 से अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करके जाए, ओके। ऑलराइट गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। आपके सारे कमेंट्स, दे ऑल आर सो लवली, दे ऑल आर सो ब्यूटीफुल, एंड आई जस्ट लव इट, बिकॉज मैं हंसती हूँ उन्हें सुन के। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। आप लोग बहुत क्यूट है सीरियसली, एंड आई एम श्योर आई एम जस्ट गोइंग टू बी लविंग इट सो मच। सो आप प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, एवरीबडी, जो भी सिस्टर्स हैं, जो भी ब्रदर्स हैं, जो भी लोग हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर यू ऑल, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।